जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे, आज इंशाल्लाह हम अगले 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द स्ट्रीम ऑफ वाटर emerging from the faucet neck down as it falls. The cross-sectional area is 1.2 centimeter square and 0.35 centimeter square. The two levels are separated by the vertical distance of 45 millimeter. At what rate does the water flows from the tap? तो क्या कहानी है? कहानी यह है कि आप समझ लीजिए कि एक इस तरीके का आपके पास फॉसेट यानी कि एक नल मौजूद है, जिससे वाटर जो है वो इस तरीके की स्ट्रीम में बह रहा है। यानी जब वो यहां से निकल रहा है तब तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। कितना है? 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और जब वो यहां तक आ जाता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रह जाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया रह जाता है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर का। मुझे कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 45 मिलीमीटर का। ये बताइए कि फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट कांस्टेंट होता है एक, जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट किया। एट व्हाट रेट डज द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप, तो हमसे फ्लो रेट पूछा गया है। तो फ्लो रेट निकालने का मतलब अब हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जरा ये गौर से देखें। जो इसका बुक ने आंसर लिखा है ना, वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में लिखा है, यानी बुक आंसर को कन्वर्ट नहीं कर रही मीटर में। तो हम भी एरिया को सेंटीमीटर में लेकर ही सॉल्व कर देंगे। हम बोलेंगे कि एरिया 1 जो है वो तो हमारे पास कितना है, वो है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 2 जो है वो कितना है, वो है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बोलेंगे हाइट जो है वो कितनी है, हाइट है 45 मिलीमीटर। यानी कि इस 45 मिलीमीटर को हम लाएंगे मीटर के अंदर, तो हम कैसे लाएंगे? बाय डिवाइडिंग इट विद 1000। हाइट निकल कर आएगी 0.045 मीटर, यानी 45 डिवाइड बाय 1000 बिकेम 0.045 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे फ्लो रेट पूछा गया, तो फ्लो रेट एक कांस्टेंट होता है। अब इस न्यूमेरिकल को, अच्छा इससे इसी जैसे न्यूमेरिकल हमने कुछ पिछले सवालों में भी सॉल्व किए, जिसके अंदर हमसे फ्लो रेट पूछा गया था। तो फ्लो रेट जो है वो दो तरीकों से निकलता है, जो कि हमारी बात हो रखी है। एक वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम से ही हम ड्राइव करते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अच्छा, अगर आप ये पूछे तो फ्लो रेट वो पूछा गया जो कि टैप से रिलीज हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर फ्लो रेट कितना था, तो इस पॉइंट का एरिया A1 लेंगे। इसी पॉइंट की वेलोसिटी भी चाहिए। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालें? तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम बोलेंगे एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2। क्योंकि वाटर ही है ना, वाटर की डेंसिटी सेम। अगर डेंसिटी अलग होगी तो दोनों साइड पर डेंसिटी भी आ जाएगी। यही तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो अब हमें क्या चाहिए? हम बोलेंगे जरा V2 का रिलेशन बना, क्योंकि मुझे V1 निकालना है। तो बोलूंगा A1 V1 ओवर A2 इज इक्वल टू V2। तो V2 इज इक्वल टू A1 कितना है? 1.2। V1 तो हमें नहीं पता, तो V1 को तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय A2 कितना है? A2 है 0.35। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। इससे प्रॉपर आंसर तो नहीं मिलेगा, तो प्रॉपर आंसर क्या है फिर देखेंगे क्या करना है। तो अब जरा इसको डिवाइड कर लें। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर हमें ऑब्टेन हो रहा है 1.2 डिवाइडेड बाय 0.35 इज इक्वल टू 3.43। तो दी 3.43 इंटू V1। V2 हमें कितना मिल गया? V2 हमें मिल गया 3.43 V1। ये हमें एक रिलेशन मिला है, हमने इसको अभी पूरा सॉल्व करना है। तो अब क्या करें? क्योंकि हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि यहां पर हमने कांस्टेंट निकालना था, एरिया और वेलोसिटी दोनों चीजें चाहिए। एरिया तो हमें दे रखा है, हमें वेलोसिटी और कैलकुलेट करनी है। तो हम बोलेंगे बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम के तहत V1 का स्क्वायर बराबर होता है V2 स्क्वायर प्लस 2GH के। V1 का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, V2 का स्क्वायर बराबर होता है V1 प्लस 2GH के। यानी कि वो वेलोसिटी जो कि यहां पर है वो इसकी वेलोसिटी प्लस 2GH के बराबर है। अब ये फॉर्मूला बर्नौली थ्योरम से ही बनता है। ये फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप बना सकते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, Vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो उससे भी आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2GH इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो अगर मैं Vi स्क्वायर को वहां ले जाऊं तो 2GH इज इक्वल टू 2GH
प्लस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर। यानी अगर मैं इनको V1 और V2 बोलूं तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यही मैंने यहां लिखा है। ये बर्नौली से भी बन जाता है, ये थर्ड इक्वेशन से भी बन रहा है, तो दोनों से बनता है ये। आप जिससे आसानी से याद रख सकें आप याद रखें, ठीक। अब हम बोलेंगे V2 किसके बराबर है, हम बोलेंगे V2 जो है वो 3.43 के बराबर है। V2 बराबर है 3.43 V1 के, तो V2 के बजाय रखेंगे 3.43 V1 और उस पर लगाएंगे स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू V1 स्क्वायर प्लस 2, जी कितना रखेंगे 9.8, हाइट कितनी रखेंगे 0.045, क्योंकि हाइट हमने यहां निकाली भी थी 0.045। अब हमें क्या चाहिए, हमने निकालना है 3.43 का स्क्वायर, तो 3.43 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 11.76 V1 स्क्वायर। इस V1 स्क्वायर को यहां लेकर आ जाए तो ये आ जाएगा माइनस का V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कराएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इंटू 0.045 बिकेम 0.882। आप बोलेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.76 V1 स्क्वायर 0.882। अब ये 10.76 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, आगे तरह कर लें जल्दी से, तो ये 10.76 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, देन V1 स्क्वायर is equals to 0.886 divided by 10.76। so V1 स्क्वायर is equals to, जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिल रहा है, और रूट भी अगर साथ निकाल लें 0.886 अपॉन 10.76 डिवाइडेड बाय 10.76, और रूट ऑफ द वैल्यू इज 0.286। 0 पॉइंट रूट भी मैंने साथ निकाल दिया है, 0.286 मीटर पर सेकेंड। यानी अब इसको कैसे कह सकते थे ना कि आप इस पर अगर रूट लगाते और फिर कैंसिल करते, तो अब हमें जो रूट के साथ वैल्यू मिल रही है, वो रूट के साथ वैल्यू मिल रही है हमें कितनी, 0.286। ठीक। अब हमारा जो एरिया है ना, एरिया, इसमें एरिया वो सेंटीमीटर में है, बुक भी आंसर सेंटीमीटर में लिख रही है, तो हमें इस मीटर पर सेकंड को भी सेंटीमीटर पर सेकंड में लेकर जाना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे ये कि हम इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा लेंगे 100 के साथ, सो द वैल्यू बिकेम 28.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब हमने निकालना था फ्लो रेट, तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू A1 इंटू V1, देन Q इज इक्वल टू A1, A1 है एरिया 1, एरिया 1 कितना था 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 1 कितनी थी 28.6। आप इनको मल्टीप्लाई कराएं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 28.6 बिकेम 1.2 मल्टीप्लाई बाय 28.6 बिकेम 34 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एक्चुअली 34.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो हमने इसका यूनिट क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमें एक्चुअली में आंसर ऑब्टेन हुआ है इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद। और बुक लिख रही है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 34 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, हमारा आंसर आ रहा है 34.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, विच इज ऑलमोस्ट करेक्ट। क्या बात समझ में आई है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या हुआ है, आसान से न्यूमेरिकल कर लीजिए इसको जल्दी से। आइए जी न्यूमेरिकल नंबर 7 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 7 कह रहा है water leaves the jet of a horizontal hose at 10 meter per second. If the velocity of a water within the hose is 0.4 meter per second, calculate the pressure within the hose. Hose के अंदर का प्रेशर आपने बताना है। Density of a water is 1000 kg per meter cube and the atmospheric pressure is 10 to the power 5 pascals. अब हॉज क्या चीज होती है, आप समझ लें, आपने एक पाइप लिया, घर का कोई पाइप लिया आपने, और उसके आगे आपने, हम प्रेशर क्रिएट करने के लिए हॉज नहीं लगा लेते, तो हमने हॉज लगा लिया एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अब आपको कह रहे हैं कि हॉज के अंदर, यानी समझ लीजिए ये पाइप आ रहा है पानी का, ये हॉज है, यहां से पानी बाहर की जानिब लीव कर रहा है, बाहर की जानिब जा रहा है, ठीक है। तो जो हॉज के अंदर की वेलोसिटी है वो है 0.4 मीटर पर सेकंड। हॉज के अंदर की वेलोसिटी v1 होगी, हॉज के बाहर की वेलोसिटी v2 होगी। तो हमें कह रहे हैं जब वाटर निकल जाता है हॉज से तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, यानी वो बाहर की वेलोसिटी है, यानी हॉज के अंदर की वेलोसिटी तो 0.4 मीटर पर सेकंड और हॉज के बाहर की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे v1 जो है हमारे पास वो है 0.4 मीटर पर सेकंड और v2 जो है हमारे पास वो है 10 मीटर पर सेकंड। If the velocity of a ball within the hose is 0.4 meter per second, calculate the pressure within the hose. हॉज के अंदर का प्रेशर P1 होगा, ये हमने बताना है।
हॉर्स के बाहर जब पानी निकल गया तो वहां पर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब हॉर्स के बाहर निकल गया पानी तो जो उस पर प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो आपको दे दिया कितना 5 जीरो है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 10⁵ पास्कल। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कैलकुलेट दी प्रेशर यानी P1 हमसे पूछा गया। अच्छा देखो, क्योंकि सारा काम हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो कोई वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास, तो हम तकरीबन H1 भी 0 लेंगे और हम H2 भी 0 लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस कोई नहीं है हमारे पास, कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, दोनों हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है। तो H1 तो आप तब लगाते हैं जब आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस हो। तो बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम होता है P1 प्लस 1/2 रॉ जी सॉरी रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 इज इक्वल्स टू P2 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2। अब तुम समझ लो कि यहाँ पर हाइट तो है ही नहीं, तो यहाँ H1 0 रखो, यहाँ H1 0 रखो, तो ये वाली वैल्यू तो अभी खत्म हो जाएंगी, ये वाला पार्ट नहीं बचेगा। तो हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे। P1 प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस 1 इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर। ठीक है, हमने P1 निकालना है तो ये वाली वैल्यू वहां ले जाओ, तो P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर। इसको वहां ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 रॉ V1 स्क्वायर। हम बोलेंगे P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रॉ कॉमन ले लो, अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर अंदर बचेगा V1 स्क्वायर, लेकर सॉल्व करो, क्या वैल्यूज निकलेंगी। P1 इज इक्वल्स टू P2, अब P2 क्या था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना 10⁵, तो आपने यहां रखना है 10⁵ प्लस 1/2 डेंसिटी किसकी, डेंसिटी वाटर की, जो कि कितनी होती है 1000, वो भी सवाल में गिवन। V2 कौन सी, जो कि बाहर की वेलोसिटी, बाहर की वेलोसिटी 10 थी, ये आ गया 10 का स्क्वायर। V1 क्या है, जो अंदर की वेलोसिटी थी वो है 0.4, ये आ गया 0.4 का स्क्वायर। ठीक, आप कैलकुलेशंस करो, आप बोलेंगे 10⁵, इसको छोड़ दें, ये इसको कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 500। 10 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा कितना 100 और माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो जब आप 0.4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0.4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.16। ठीक, तो आपने इसको निकाल लिया। अब आप इसी तरह कैलकुलेशंस कर लें, मैं कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करूं। सबसे पहले मैं करूं 100 माइनस 0.16, तो मैं बोलूंगा 100 माइनस 0.16 99.84 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड देन ये आ रहा है 49920 49920। फिर जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐड कराएंगे 10 टू द पावर 5 के साथ, तो जब इसको ऐड कराएंगे इसके साथ, so the answer which will obtain is 1.5 exponent 5 Pascal. It is 1.49 बट हम उसको लिख रहे हैं 1.5 exponent 5 Pascals। आया था 1.49 exponent 5, मैंने लिखा है 1.5 exponent 5 Pascals। अब बुक में देखें, बुक के आंसर लिख रही है, तो बुक भी आंसर लिख रही है 1.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। जैसे हमने बर्नौलीज थ्योरम लगाया, हमने बोला सारा काम वर्टिकल डिस्टेंस पर हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ नहीं है, हाइट हमने 0 कंसीडर कर ली, तो हमने सिर्फ दोनों पार्ट को लेकर सॉल्व किया। P1 कैलकुलेट करना था, इस वाली वैल्यू को उठाकर यहां लेकर आए, 1/2 रॉ कॉमन लिया, V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अंदर बचा, वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल लिया। तो इट इज वेरी इजी न्यूमेरिकल एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए इसको भी जल्दी से। आइए जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने कंप्लीट किया, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद इन अ विंग एरिया ऑफ 50 मीटर पर सेकंड 50 मीटर स्क्वायर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। द वेलोसिटी ऑफ द एयर ओवर द अपर सरफेस ऑफ द विंग इज 150 मीटर पर सेकंड and on the lower surface is 140 meter per second. Density of the air is, what is the maximum velocity, what is the maximum velocity or what is the maximum weight of an aircraft, what is the maximum weight of an aircraft। कितना एयर वेट जो है ये एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर सकता है कि अगर इसके विंग्स का एरिया जो है वो 50 मीटर स्क्वायर का है,
हमसे पूछा गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये टोटल कितना वेट लिफ्ट कर कर ऊपर की तरफ जा सकता है, और हमें कह दिया कि इसके विंग्स का एरिया 50 मीटर स्क्वायर का है अगर उसके अपर पार्ट की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड की है और लोअर पार्ट की वेलोसिटी 140 मीटर पर सेकंड की है। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम की एक्सप्लेनेशन भी यही कि जब वेलोसिटीज का डिफरेंस रहता है किसी भी फ्लूइड का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करता है और वो प्रेशर का डिफरेंस उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हुआ लेकर के जाता है। यही बर्नौलीज का प्रिंसिपल है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कितना वेट ये लिफ्ट कर सकता है, तो मुझे लगाना पड़ेगा कि कितना प्रेशर का डिफरेंस है दोनों विंग्स के नीचे वाली एयर का और विंग्स के ऊपर वाली एयर की वजह से कितना प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर का डिफरेंस जो मुझे निकालना है वो मैं किस तरह निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। क्यों मुझे निकालना पड़ेगा प्रेशर का डिफरेंस? क्योंकि मुझे निकालना है कितना वेट वो लिफ्ट कर सकता है। तो कितना वेट वो लिफ्ट कर सकता है, तो वेट लिफ्ट बाय एयरक्राफ्ट इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस, यानी प्रेशर डिफरेंस को मैं लिख दूं चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ अ विंग। जिन चीजों के ऊपर एरिया जो चीज प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो प्रेशर एक्सपीरियंस कौन कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट के विंग्स। तो हम इसको कह सकते हैं वेट लिफ्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। उससे हम बना रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। फोर्स क्या है? फोर्स वो वेट है जो कि एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर रहा है। कितना लिफ्ट करेगा? जितना प्रेशर का चेंज रहेगा मल्टीप्लाई बाय एरिया। अच्छा, विंग्स का एरिया तो हमें दे दिया गया है, हमें चेंज इन प्रेशर निकालना है। चेंज इन प्रेशर निकालेंगे बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर का डिफरेंस जो है वो कितना निकलेगा? हम कहते हैं, देखो, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, यहां लिख दिया गया था फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो हाइट कुछ नहीं होगी। तो जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया कि हमने सिर्फ दो पार्ट लिया था बर्नौलीज थ्योरम का, हाइट वाला पार्ट छोड़ दिया था क्योंकि हाइट का डिफरेंस नहीं था कुछ। तो हम अभी भी यही करेंगे कि P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर। मैं कहता हूं P2 को यहां लो माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रॉ V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर। इसको आप कह दो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/2 रॉ कॉमन लो, अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, एक चीज को याद रखना, यहां पर आप इसको बल्कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इस तरीके से आप इसको ऐसे लिखें, क्योंकि आपने प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, तो आप इसको ऐसा कहिए कि मैं जो है मैं इसको तो यहीं रखता हूं और जो मेरे पास V1 है 150 और मैं इसको यहां ले आता हूं माइनस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर। तो आपको वहां ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। P1 मान लीजिए, तो आप यहां से 1/2 कॉमन लो, अंदर बचेगा रॉ, अंदर बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर। देन चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/2 को मैं कह दूं 1/2 को 0.5। अब डेंसिटी किसकी आएगी? क्योंकि एयर के अंदर ट्रेवल कर रहा है, डेंसिटी एयर की आएगी, दे दी गई आपको सवाल में 1.29। फिर आएगा V1 का स्क्वायर, V1 है वेलोसिटी 1, वो कितनी है 150, तो ये आ जाएगा 150 का स्क्वायर। V2 कितना है? V2 वेलोसिटी 2 है जो कि विंग्स के नीचे की वेलोसिटी है एयर की, वो है 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां उसका स्क्वायर रख लो, कैलकुलेट करो। तो 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.29 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड द आंसर इज 1870.5 1870.5 पास्कल्स। इस पूरे को आप साथ कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर में रख के। तो 1870.5 पास्कल्स का हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक, इतने प्रेशर का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था? हमने ये कैलकुलेट करना था कितना वेट ये एयरक्राफ्ट लिफ्ट कर सकता है। तो हमने बोला था फॉर्मूला है वेट लिफ्ट बाय एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हम बोलेंगे चेंज इन प्रेशर है 1870.5 और एरिया है 50, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो करा के देख लेते हैं कितनी वैल्यू हमें मिलेगी। हमें वैल्यू मिल रही है, हमें कहा जा रहा है 1870.5 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 93525 93525, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 यानी कि 9.3 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन।
9.3 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन का एरिया जो है, 4 जो है, वेट जो है, ये एयरक्राफ्ट लिफ्ट करके ऊपर लेकर जा सकता है। 9.3 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन का वेट ये एयरक्राफ्ट लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कहता ही ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अपर पार्ट पर और लोअर पार्ट पर वेलोसिटीज का डिफरेंस रहे तो वो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करता है, और वो प्रेशर का डिफरेंस उस ऑब्जेक्ट को हवा में ऊपर की तरफ ले जाता है। इसी वजह से टीन की चादरें उड़ जाती हैं, एयरप्लेन हवा में ऊपर की तरफ उड़ पाता है। रीजन सबका यही है। क्या समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए इसको भी, शाबाश। तो आइए जी इसके अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। अगला न्यूमेरिकल आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, a liquid flows through the pipe with a diameter of 0.5 meter at a speed of 4.2 meter per second. What is the rate of flow in liter per minute? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ फ्लो जो है वो उसका मतलब है वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो ये भी हमसे ये पूछ रहे हैं कितना लीटर ऑफ वाटर ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम। आपने एक चीज याद रखनी है, देखिए 1 मीटर क्यूब जो है उसके अंदर 1000 लीटर आते हैं, सबको मालूम। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर आ जाते हैं, और इसी तरीके से 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड आ जाते हैं। तो वो यूनिट कन्वर्जन हम कर लेंगे उसको मसला में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो, यानी Q इज इक्वल टू V बाई टी, यानी इसी को हम ऐसे भी निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। देखो वॉल्यूम ट्रांसफर या एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बात एक ही होती है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ये हमने निकालना है। क्या हमें एरिया दे दिया गया है? नहीं, हमें डायमीटर दिया गया है। क्या हमें वेलोसिटी दे दी गई है? हाँ भाई, हमें वेलोसिटी दे दी गई है। तो हमें वेलोसिटी कितनी दी गई है? हमें वेलोसिटी दी गई है 4.2 मीटर पर सेकंड। हमने एरिया निकालना है, उसके लिए हमें डायमीटर दे दिया गया है कितना? 0.25 मीटर। क्या डायमीटर से रेडियस निकाल लें? कैसे निकालेंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। ये आ जाएगा 0.25 मीटर, रेडियस आ गया। अब एरिया कैसे निकालेंगे? हमें पता है एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एरिया की पाई की वैल्यू 3.142 इंटू रेडियस है 0.25, उसका स्क्वायर। तो जब हम ये करेंगे कि 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो द आंसर इज 0.196 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गया। जब एरिया मिल गया तो हमने निकालना है रेट ऑफ फ्लो, तो हम इसको बोलेंगे एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे एरिया है 0.196 और वेलोसिटी हमें सवाल में दी गई थी 4.2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करना है हमने? 0.196 मल्टीप्लाई बाय 4.2, सो द आंसर इज 0.823 मीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन हमें आंसर चाहिए लीटर के अंदर, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी ना करें, कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कराएं 1000 से, तो ये चला जाएगा लीटर में, और फिर मल्टीप्लाई कराएं 60 से, तो फिर ये चला जाएगा मिनट्स में। ठीक है, यानी हमें सेकंड से मिनट में लेके 60 से डिवाइड करते, तो वो जब डिवाइड करते तो वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनता, तो मल्टीप्लाई आकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू मिलेगी आपको? मल्टीप्लाई करना है हमने 0.823 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 49380 लीटर पर मिनट। इतना लिक्विड पर मिनट ट्रांसफर हो रहा होगा, इतना लिक्विड पर मिनट फ्लो कर रहा होगा। 1 मिनट के अंदर इतना लिक्विड जो है ना वो फ्लो करेगा, ये हमें पता चल गया। अच्छा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 49,500 लीटर पर मिनट, और यही आंसर बुक में लिखा है। क्या समझ पा रहे हैं बात को? अगर आपको समझ में आ गया रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो पर तो आपके सारे फॉर्मूलाज यही है, एक वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम ही आप इससे भी निकाल सकते हो, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो हमने जस्ट हमने वैल्यूज पुट करी, एरिया के लिए हमें डायमीटर दे दिया गया था, हमने डायमीटर निकाला, रेडियस की वैल्यू पुट करी, Q इज इक्वल टू AB में रखा, और हमें आंसर मिल गया। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। करें इसको भी जल्दी से। चलें जी, आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन अ मेजर आर्टरीज ऑफ द बॉडी which have a total cross section area of about 2.1 centimeter square. Use the data of example. आपको कह रहे हैं एवरेज स्पीड बताइए ब्लड की ह्यूमन बॉडी की मेजर आर्टरीज के अंदर कि जब उनका डायमीटर उनका जो एरिया है वो 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब हमने क्योंकि स्पीड कैलकुलेट करनी, क्योंकि हमसे स्पीड पूछी गई है, तो हमें यहां पर फ्लो रेट के कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए।
तो फ्लो रेट के कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी एक अदर एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल बुक में मौजूद है, तो आइए जी पहले उस एग्जाम्पल को करते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल आपको क्या बता रही है। एग्जाम्पल आपको बता रही है द रेडियस ऑफ ऑता इज अबाउट 1.2 सेंटीमीटर and the blood passing through it has a speed of about 40 centimeter per second. A typical capillary has a radius of 4 exponent minus 4 centimeter and the blood flow through it at a speed of about 5 exponent minus 4 meter per second. Estimate the number of capillaries that are in the blood. अब ऑर्ता एक्चुअली में क्या होता है? ऑर्ता आप समझ लीजिए ह्यूमन बॉडी की एक मेन कैपिलरी है, एक लार्ज कैपिलरी है जिसका डायमीटर भी ज्यादा है। ब्लड फ्लो इस ऑर्ता से होता हुआ ह्यूमन बॉडी की फर्दर कैपिलरीज तक जाता है। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए कितनी नंबर ऑफ कैपिलरीज हैं जिसके अंदर और जो कि ऑर्ता से कनेक्टेड है और ऑर्ता से ब्लड फ्लो उनमें कितनी कैपिलरीज के अंदर जा रहा है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के अंदर भी आपको पहले रेडियस ऑफ ऑर्ता दिया गया विच इज 1.2 सेंटीमीटर, स्पीड दी गई है ब्लड की जो कि ऑर्ता के अंदर है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। उस कैपिलरी का रेडियस दिया गया है कि जिनमें ऑर्ता से ब्लड जा रहा है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेंटीमीटर, स्पीड दी गई है 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर पर सेकंड। तो अब एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ कैपिलरीज जो कि ऑर्ता के साथ कनेक्टेड है। तो आप याद रखिएगा कि हमारे पास ये A1 V1 जो है ना, ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसमें एरिया 1 ऑर्ता का है, वेलोसिटी 1 उस ब्लड की है जो कि ऑर्ता के अंदर है, एरिया 2 कैपिलरीज का है और वेलोसिटी 2 भी उस ब्लड का जो कि कैपिलरीज के अंदर है, बट यहां पर हमने एक अदर n लगा दिया है। ये n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कैपिलरीज को, क्योंकि एक साइड का ब्लड फ्लो दूसरे साइड के ब्लड फ्लो के बराबर होना चाहिए ना, यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। तो यहाँ पर n नंबर जो हमने काउंट किया है ये है कैपिलरी काउंट जो कि हमने कैलकुलेट करना है। बाकी सारी चीजें हमें दे दी गई थी। देखिए ये रेडियस ऑफ कैपिलरी यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, वेलोसिटी यहाँ पर आके डिवाइड हो गई। अब रेडियस आया कहाँ से? हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने यकीनन एरिया के बजाय पाई आर स्क्वायर दोनों जगह रखा होगा, पाई से पाई कट गया होगा तो बचा होगा V2 n r स्क्वायर इज इक्वल टू V1 r स्क्वायर। इस साइड पर ये जो n है ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कैपिलरीज को जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो V2 को भी हम यहाँ पर लाकर डिवाइड करा लिया और हमने कैपिलरीज की रेडियस को भी यहाँ डिवाइड करा लिया। तो हमने डिवाइड किया तो आंसर हमें ऑब्टेन हुआ 7 एक्सपोनेंट 9 नंबर ऑफ कैपिलरीज है जिनसे हमारा ऑर्ता कनेक्टेड है। अभी जो न्यूमेरिकल है इसके थ्रू अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करें, कैसे कैलकुलेशंस करें? इसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करें हमारे ब्लड फ्लो की, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत अगर हम Q कैलकुलेट करें एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से, तो Q हमारे पास यहां पर कांस्टेंट रहता है विच इज Q इज इक्वल टू 2.85 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने आपको बताया फ्लो रेट होता है वॉल्यूम ट्रांसफर पर टाइम पर यूनिट टाइम। तो ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, यानी ब्लड फ्लो रेट की ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फिजियोलॉजिकल वैल्यू है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है विच इज 2.85 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसी के थ्रू हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हमने स्पीड तो मालूम करनी है। हम बोलेंगे एरिया कितना है, हम बोलेंगे एरिया है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में लाने के लिए हम डिवाइड कराएंगे किसके साथ? हम डिवाइड कराएंगे इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर स्क्वायर। नाउ मेरे पास एरिया भी है, मेरे पास क्यू भी है, मुझे निकालनी है वेलोसिटी, तो मैं बोलूंगा क्यू इज इक्वल टू एवी, मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू होती है। वेलोसिटी निकालनी है तो क्यू ओवर ए इज इक्वल टू वी, देन वी इज इक्वल टू क्यू जो है, क्यू है हमारे पास 2.85 एक्सपोनेंट माइनस 6 ओवर एरिया है हमारे पास 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 4। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है ऑलमोस्ट, करके देख लेते हैं डिवाइड, हमें वैल्यू मिलती है 2.85 डिवाइडेड बाय 2.1 बिकेम 1.35। ये माइनस 4 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 4 बिकेम माइनस 2 मीटर पर सेकंड। इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लेकर आने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, 1.35 एक्सपोनेंट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट बिकेम 1.35। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो हट जाएंगे वैल्यू टू सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो अब हम ये देखें कि हमारी बुक जो है वो क्या आंसर लिख रही है। हमारी बुक जो है वो लिख रही है 13.6 बट इट इज 1.35 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक पॉइंट का डिफरेंस जो कि नहीं आना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 1.35
सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वाली वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू है कि ब्लड फ्लो की कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ही रहनी चाहिए, 2.85 एक्सपोनेंट माइनस 6। हमने बोला एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में ला, बाय डिवाइडिंग 100 मल्टीप्लाई बाय 100 वी ऑब्टेन 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 4। 2.85 एक्सपोनेंट माइनस 6 को डिवाइड किया 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 4 से, माइनस 4 ऊपर लेकर गए, ये -2 हो गया। इसको सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड में लेके जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो द वैल्यू व्हिच वी ऑब्टेन इज 1.35 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। तो होपफुली आपको फ्लूइड डायनामिक्स के सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।